सर मैं क्यों? आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बैठिए। संजय, जी सर। आपको तो सब कुछ दिखता है जी। हैं? आप तो कुछ भी बता सकते हो, घटना जो भी घट रही है। संजय को कहां से वो शक्ति मिली थी कि वो महाभारत के दृश्य को सब कुछ बता रहे थे? आज तो हम टीवी में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, इस समय ब्रेटली खेल रहा है या ये खेल रहा है। तो संजय को कहां से शक्ति मिली थी जो वो धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि इस समय युधिष्ठिर के साथ ये हो रहा है, दुर्योधन ये कर रहा है? सॉरी सर, आई डोंट हैव एनी आईडिया। अच्छा, ध्यान नहीं है? नहीं सर। तो आप तो संजय ही हमारी नजर में तो। थैंक यू सर। अभी आप जयपुर में जेडीए में लेखाधिकारी पद पे काम कर रहे हो। जी सर। जेडीए जो है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी विकास परिषद, जी। इसका मुख्य कार्य क्या क्या है? सर इसका मुख्य कार्य एक तो जयपुर जो रीजन है, जेडीए रीजन है, उसमें डेवलपमेंट करना, जैसे ओवरब्रिज ब्रिज, आरओबी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, पार्क्स, पीएचईडी के सारे काम, जैसे पाइपलाइन देनी है, नई स्कीम डेवलप करके और फिर जनता को देना। जेडीए के पास में वो कौन सी शक्ति है जो जमीन अधिग्रहण करके फिर कॉलोनियां बसाते हैं? सर ये जेडीए एक एक्ट है 1982 का। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग सरकार जेडीए को जमीन प्रोवाइड करवा देती है। फिर उसके सेल के बाद में जो भी प्रोसीड्स आते हैं उसमें से 40% तो सरकार को देना पड़ता है और 60% जेडीए अपने उसके लिए रख लेते हैं। आप तो फागी के रहने वाले हैं। जी सर। फागी किस लिए प्रसिद्ध है? किस बात के लिए जाना जाता है फागी को? ऐसा तो सर कोई स्पेशल है ऐसा नहीं है। जैसे सांगानेर को जाना जाता है, ऐसा वहां पर कोई विशेष बात नहीं है। विशेष नहीं। तो जयपुर में क्या विशेष है जो दूसरे शहरों से जयपुर को अलग करता है? तो जयपुर प्लान्ड सिटी है, एक 1727 में बनी थी, तो उस समय ऐसी बहुत कम प्लान। जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? सर सवाई जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह सेकंड, 1727। जी सर। क्यों करवाया था, क्या कारण था? सर एक बहुत बड़े मतलब ज्योतिषी भी थे और प्लानर, आर्किटेक्ट इस टाइप से भी थे, तो वो एक ये जो जयपुर का निर्माण हुआ है, इस जगह को क्या कहते थे जयपुर से पहले? इससे पहले तो आमेर था, आमेर के बाद नहीं, आमेर तो पहली साइड में ले लीजिए, पहाड़ से पहले। जी। जहां जयपुर है, सिटी पैलेस है, परकोटा है, ये जगह क्या कहलाती थी? आइडिया नहीं। आइडिया नहीं। चलिए, तो आपका एक दोस्त है जी, दिल्ली से या बाहर से है, वो जयपुर घूमने आया है, आपके घर ही ठहरा है जी, लेकिन अब उसको कोई जानकारी नहीं है कि घूमना चाहता है वो तो, और उसके पास में एक दिन बचा है जी। आप उसे कहाँ कहाँ जयपुर में घुमाना चाहोगे, क्या दिखाओगे? सर सुबह 5:30 बजे लेके जाएंगे उसको, और चरण मंदिर के पास में नारगढ़ इकोलॉजिकल पार्क है, तो वहाँ पे जाके उसको हथनी कुंड और वो थोड़ा नेचुरल एरिया दिखा देंगे। बिल्कुल। फिर लगभग 10 बजेंगे, तो 10 बजे नारगढ़ और जयगढ़ में अंदर विजिट करवा देंगे। 1-1:30 बजे तक वो विजिट हो जाएगी। क्या दिखाओगे आप आमेर के महलों में? जैसे ही जाओगे तो किसी मंदिर का भी दर्शन कराना चाहोगे क्या? मंदिर सर एक शिला देवी का मंदिर है आमेर फोर्ट में। और शिला देवी मंदिर के अलावा और कोई मंदिर भी है? और कोई सर फोर्ट्स में तो ऐसा किसी पुत्र की मृत्यु के बाद में राजा रानी ने बनवाया हो कोई? सर जगत मंदिर है एक नीचे, वो मतलब आमेर जो सिटी है उसके नीचे वहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ जो शिला देवी का मंदिर है, इसमें जो मूर्ति है, इस मूर्ति की क्या खासियत है? ये सर कहीं बंगाल साइड में कोई राजा थे, तो उनकी ये मान्यता थी कि ये मूर्ति जिसके पास में भी रहेगी उनको युद्ध में हमेशा जीत मिलेगी। तो वो राजा ने उनको हरा दिया, जो बंगाल के राजा थे, अपने जयपुर के मान सिंह जी ने, और फिर ये वहां से जीत के लाए थे। कहते हैं सर सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हडमान, और आमेर की शिला देवी ले आयो राजा मान। अच्छा। जयपुर का जो परकोटा है, इसमें कितने दरवाजे हैं? शायद 9 दरवाजे हैं। और चौकड़ियाँ?
चौकड़ियाँ 3 ध्यान है सर। जयपुर शहर में पानी की समस्या हो गई थी अचानक, तो किसी राजा ने कोई तालाब का निर्माण करवाया था। जी कहाँ पे करवाया था? सर एक तो मानसागर झील है जिसमें जल महल बना हुआ है, एक तो ये भी, और एक रामगढ़ बांध। क्या मानसागर झील जल के लिए थी या? हाँ सर उस समय तो पानी के लिए ही थी। पानी के लिए थी। झील के भीतर कुछ भवन भी है क्या? जी सर जल महल। जल में इसका निर्माण किसने करवाया था? सर सवाई जयसिंह सेकंड। क्यों करवाया था? कोई खास आयोजन, खास बात? खास तो सर जैसे पानी के बीच में तो एक तो लग्जरी हो जाता है, ठंडी हवा आती है, तो राजा कोई यज्ञ हुआ हो या यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ हुआ था सर, लेकिन याद नहीं। तो क्या सवाई जयसिंह जी भारत के ऐसे शासक थे कि इनके बाद में कुछ अश्वमेध यज्ञ हुए थे या नहीं हुए थे? इससे पहले तो हुए थे सर, जैसे लव कुश ने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इनके बाद में कोई और अश्वमेध यज्ञ हुए थे कि भारत में? जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है शायद ये लास्ट अश्वमेध यज्ञ था इसका। और इस अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा था जी। तो कहाँ पकड़ा गया वो घोड़ा? ध्यान आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। Sanjay. यस मैम। Sanjay, you have done your graduation from biology and chemistry, Yes, ma'am. botany, zoology, chemistry, Yes, ma'am. and you have done your PG with geography. यस मैम। Can you please tell me the interrelationship between these two subjects? What is the interrelationship between geography and biology? Geography is both science and art, so that is the correlation. That these are also science subjects and geography is also. मुझे बताएंगे टोपोग्राफी का बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफेक्ट आता है? टोपोग्राफी जैसे आप बहुत ही ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में चले जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी, और स्नो लाइन के बाद में बायोडाइवर्सिटी। कैन यू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी? Biodiversity is the number of species present in a particular area, different type of species. तो इसका सोलर एनर्जी से भी कोई रिलेशनशिप है बायोडाइवर्सिटी का? Yes मैम। क्या? सोलर एनर्जी ही बायोमास का मतलब जो जनरेशन है और उसको रिप्रोडक्शन और ग्रोथ उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। Have you heard about the green energy? Yes मैम। What is this? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, these are all green energy. आप मुझे बताएंगे विंड एनर्जी का प्लांट कहाँ है राजस्थान में? It's at many places, but most of the wind energy plants are in Jaisalmer, Pratapgarh. Okay. Jodhpur. And what about the solar energy plants? The biggest solar energy plant, जिस plant में? It's in Jodhpur. ma'am. It's in Jodhpur. Yes, ma'am. क्या हमारा राजस्थान एनर्जी की आपूर्ति जिसे कहते हैं ऊर्जा की वो कर पा रहा है पूरी तरह? Yes, ma'am, more or less means it has share with hydropower projects also, like this Bhagda Nangal project and etc. So it's self-sufficient. संजय मूवीज देखते हैं? Yes, ma'am. डू यू लाइक टू वॉच? Yes, ma'am. अभी हाल ही में ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है, Yes, ma'am. कौन सा वाला नंबर का था? मतलब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सा? I don't know actually. 67 वा? 7th one Might be. ma'am. might be. बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सुशांत सिंह राजपूत की जो छिछोरे। ओके, हैव यू सीन दैट मूवी? Yes, ma'am. क्या कॉन्सेप्ट था? उसमें उनकी जो आजकल बच्चे हैं इनके ऊपर अपन ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, that study hard and from 9th onwards we put them in IIT coaching classes and etc. So we should live life fully and don't go after success. Success automatically will come after you. तो आप इस जगह पर हैं, आप मुझे ये बताइए क्या आपकी तरफ आपको कभी इस तरह का प्रेशर फील हुआ फैमिली की तरफ से? No, my family was always cooperative with me. तो आप मानते हैं कि ये वाली जो मूवीज हैं ये ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव हैं या इतना होता है हर फैमिली में? नहीं मैम, होता है। मैंने देखा है, मेरे जो क्लासमेट्स थे, जैसे मैं प्री मेडिकल किया, ऐसे कोचिंग कभी नहीं किया, लेकिन मेरे जो क्लासमेट थे वो 6-7 से ही बंसल एलन और ऐसी क्लासेस ज्वाइन। यू आर इन जॉब? यस मैम। डू यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? यस मैम। देन व्हाई आर यू प्रोसीडिंग फॉर दिस RAS one when you are in an established job? Then also progress is in human nature and I also want. Are you preparing for IAS also? Yes ma'am, actually my all of the 9 attempts have been over. Okay. I am in OBC category and I have given 8 mains examinations. Thank you. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नाम सुना है आपने? जी। किस आर्टिकल में है इसका उल्लेख?
कॉन्स्टिट्यूशन 148 148 में है। लेखांकन और अंकेक्षण क्या होता है? लेखांकन तो सर जो भी लेन देन हुआ उसकी अपन को टू पुट इट इनटू बुक्स, दैट इज नॉट एट लेखांकन। और जब वो बुक्स में सही एंटर हुआ है या नहीं हुआ, जो जहाँ से बजट में अप्रोप्रिएशन और एक्सपेंडिचर सही हुआ है, इसकी जो जांच की जाती है उसको ऑडिटिंग कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखांकन और अंकेक्षण दोनों करता है? नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो केवल अकाउंटिंग का ही है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट में ऑडिटिंग का काम करते हैं। सबसे पहले इसको दोनों अधिकार दिए गए थे, जी लेखांकन और अंकेक्षण का, जी। ठीक है। किस ईयर में इससे एक अधिकार वापस ले लिया गया? सॉरी सर, आई डोंट 1976 सुना है? अच्छा, भारत के इतिहास में जी ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सबसे पहले अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है, जी। किस ईयर में आया था ये? डोंट नो। नहीं जानते? अच्छा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल सेंट्रल के जितने भी होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, इनकम हो, तो उसकी जांच करता है या स्टेट की भी करता है? बेसिकली स्टेट की करते हैं। कोयला घोटाले का नाम सुना है आपने? कभी हुआ था जी। मिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर मनमोहन सिंह व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर। जी तो उसकी जांच किसने किया था? सर, शायद जहाँ तक मेरे को याद है इसमें PSUs की करता है, ये सेंटर के गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं उनकी नहीं करता। लोक लेखा समिति का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होती है लोक लेखा समिति? सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक 22 मेंबर कमेटी रहती है संसद की, जिसमें उसका चेयरमैन जो रहता है वो विपक्षी पार्टी का रहता है, और ये कैग की जो रिपोर्ट्स रहती हैं उसको बेस लेके या फिर सुओ मोटो एक्शन लेके और सरकार की लेखों की जांच करती है। कैग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? PAC को देता है। पीएसयू को? PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को। जी। प्रेसिडेंट को क्या देता है? प्रेसिडेंट को ही देता है सर। अच्छा, प्रेसिडेंट को देता है। जी अभी जो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, केवल सेंट्रल और स्टेट के खातों की ही जांच करता है? जैसे नगर पालिका हुई, जी नगर परिषद हुई, जी। तो इनको भी कुछ वो एडवाइस देता है या इनके लिए कोई गाइडलाइन है या इनके भी खातों की जांच करता है? नहीं सर, इनके खातों की जैसे स्टेट गवर्नमेंट में, राजस्थान सरकार में लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट है, LFAD है, वो जांच करते हैं। CAG नहीं करते। आजादी के पहले जी। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में गठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को स्टेट की भी टेरिटोरियल दी गई? याद है कुछ? नहीं सर। 1935 का भारत सरकार अधिनियम सुने हैं? जी सर। इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी क्या है? सर, यही एक एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका बेस यही था। सारे एक्ट जैसे RBI हुआ और जितने भी ये PSCs हुए और जो गवर्नर का जो पद है, ये हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कुछ लिए गए हैं इससे 1935 के अधिनियम से? एग्जैक्टली सर अभी याद नहीं। कोई बात। JDA जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम आई राइट? यस मैम। क्या ये किसी राज्य सरकार के अधीन काम करती है? यस मैम। राजस्थान राज्य सरकार के अधीन है ये? वैसे ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, लेकिन इसको जो शुरू में जब गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया तो इसलिए सारा फंडिंग और अभी भी गवर्नमेंट ही लैंड देती है, इसलिए कंट्रोल के लिए फाइनेंसेस के लिए डायरेक्टर फाइनेंस और ऊपर सुपरवाइजरी रोल के लिए JDC, और ये तो गवर्नमेंट के अफसर भी रहते हैं। अच्छा, तो जयपुर की जो अभी नवीन बसावट हो रही है, क्या जी। आप उसका अप्रोक्स कोई रेडियस बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर तक बसावट हो चुकी है जयपुर की? जो JDA रीजन है वो लगभग 2400 एकड़ में बसा हुआ है। 2400, ठीक है। तो किसी भी शहर के विस्तारीकरण योजना के लिए जी। मुख्यतः कौन कौन सी नीतियां अपनाई जाती हैं? हम एक तो मास्टर प्लान रहता है, तो पहले 2011 था, अभी 2025 चल रहा है और अब 2050 आने वाला है। एक तो ये रहता है, एक टाउनशिप पॉलिसी रहती है जो 2010 में थी, राजस्थान की टाउनशिप पॉलिसी। अच्छा, आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो जी मैम। आपको पता है चौपाल क्या होती है? यस मैम। क्या होती है?
चौपाल में रात को जो गांव के जो बुजुर्ग लोग बाग रहते हैं वो किसी पर्टिकुलर जगह पे रात में ही नहीं दिन में भी बैठ इसमें जाते हैं। प्रशासनिक सेवक का रोल होता है? हम रात्रि चौपाल एक तो कंसेप्ट है गवर्नमेंट का कि जो भी कलेक्टर्स हैं या एसडीएम्स हैं वो जाके और जनता की जो भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए 1 मंथ में या 15 डेज में ऐसा रूल बना रखा है कि वो जाके वो चेक करेंगे। आप ज्योग्राफी के हैं, राजस्थान में किस प्रकार की मृदा होती है और उसमें कौन कौन से मेन खनिज पाए जाते हैं? मृदा, सॉइल, मिट्टी किस ma'am. प्रकार की होती है? बेसिकली तो सैंडी सॉइल रहती है जो 60% एरिया में है। उसके अलावा आपको रेड एंड ब्राउन सॉइल भी मिल जाएगी, काली मिट्टी भी कोटा और झालावाड़ इधर मिल जाएगी, इधर एल्यूवियम सॉइल भी मिल जाएगी जयपुर और भरतपुर ये वाले एरियाज में। तो अभी कितने राज्यों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है? हम 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से राज्य हैं? हम केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम, और केंद्र शासित? पुडुचेरी। संजय, जी सर। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी 10 मीटर एयर पिस्टल खेलने जाता हूँ सुबह शाम और नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ। 10 मीटर पिस्टल, एयर पिस्टल। एयर पिस्टल, इसमें किसी हमारे भारतीय ने किसी बहुत अच्छे ओलंपिक या राष्ट्रमंडल एशियाड में पुरस्कार जीता है क्या? जी सर, अभी जो सौरभ चौधरी हैं एक, वो भी ISSF की जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें वर्ल्ड नंबर 1। फिर राजवर्धन सिंह राठौर ने क्या जीता था? सर वो ट्रैप शूटिंग में है, अच्छा, एयर पिस्टल में नहीं। एयर पिस्टल में नहीं है। जी क्या कुछ इरादा है आपका भविष्य में खेलने का? अच्छा, अच्छी हॉबी आपकी बहुत। सर। कहाँ जाते हो खेलने? कोई एकेडमी ज्वाइन कर रखी है? जी सर, एक शूटिंग रेंज है राजा पार्क में। अच्छा अच्छा, चलो तो मेरा एक अंतिम सवाल बताओगे आप। जी भीलवाड़ा मॉडल जी बड़ा प्रसिद्ध हुआ था भारत में, क्या है भीलवाड़ा मॉडल? सर, कोरोना की प्रिवेंशन के लिए एक मॉडल था जो वहाँ के कलेक्टर, एसडीएम और प्रशासन ने मिलके मॉडल डेवलप करा था। अच्छा, पहले भीलवाड़ा टॉप में चल रहा था जो स्प्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट्स थी ऑल इंडिया में, लेकिन उन्होंने उसको कंटेन करने के लिए जो स्टेप्स उठाए वो भीलवाड़ा मॉडल के नाम से पॉपुलर हुआ। चलो, थैंक यू वेरी मच।